So hello everyone, myself Himanshu Papreja and welcome to our official YouTube channel. So भाई क्लास +2 के जो सेशन थे उसमें डेफिनेटली ना केवल स्टूडेंट्स को, मुझे भी मज़ा आया। और जो सबसे अच्छा पार्ट था जब स्टूडेंट के एग्जाम हो जाता है और उनके रिव्यूज आते हैं, सर सारा पढ़ाया मैं ऐसा आया, सब फोड़ कर आया सर, मज़ा आ गया एकदम। ये जो कमेंट्स है ना बेटा, ये कमेंट्स हमारी असली इनकम है कहीं ना कहीं। इस कमेंट्स को देखकर मुझे लगा बहुत ही अच्छा, और मैंने अब मेरा मन कर रहा है कि भले ही मेरा केमिस्ट्री का पेपर जा चुका है लेकिन कुछ ना कुछ कंटेंट मुझे बनाना है, तो मैं लेकर आया हूं स्पेशली यहां पर क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री के सेशन। बेटा 2 डेज रह गए हैं और मैं यहां पर ऑलमोस्ट 11 o'clock पर एकेडमी पर हूं तुम्हारे लिए सेशन शूट करने के लिए। सो आज आपको करना क्या है बेटा, जो जिन बच्चों के एग्जाम बहुत ही अच्छा हुआ और जो मुझसे बहुत ही खुश है, उनको छोटी सी गुरु दक्षिणा मुझे ये देनी है कि अपने छोटे बहन भाइयों के लिए ये चैनल को कर दो शेयर, ताकि वो भी इसको देख पाए और डेफिनेटली उनका एग्जाम भी अच्छा हो। और मैं चाहूंगा वो सब भी ऐसे ही रिव्यूज दें, राइट? क्योंकि क्लास 10th के अंदर जो केमिस्ट्री पार्ट है उसका तोड़ मैं आपको देने वाला हूं कि उसमें आधा नंबर भी नहीं कटने दूंगा। जैसे मैंने आपके मार्क्स नहीं कटने दिए ना, जैसे कि चॉइस के क्वेश्चन भी वहां पर आपको मिले ना केमिस्ट्री के सेम, राइट? वैसे ही मेरी कोशिश यहां पर यह है कि एक एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाए। लेकिन बस बात यह है कि वहां पर हमने 7 दिन से प्रिपेयर किया था, यहां प्रिपेयर कर रहे हैं हम 2 दिन के अंदर। लेकिन मैंने लास्ट के आखिरी के 2 दिन की स्ट्रेटजी प्रिपेयर कर डाली है और मैं आपको वादा कर सकता हूं कि अगर ये सेशन प्रॉपर आप देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपसे चीजें बन जाएंगी, राइट? तो भाई पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर मिलता क्या क्या है, जरा उसको भी ध्यान से हम देखते हुए चलते हैं। तो भाई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम वन शॉट तो नहीं दे पा रहे, लेकिन PYQ से पहले जो चीजें जरूरी है उसको हम उठा लेते हैं जरा ध्यान से। तो भाई सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के अंदर भाई क्वेश्चन कैसे बनेगा, सर मेन बात पे आओ, मेन मुद्दे पर आओ कि क्वेश्चन कैसे बनने वाला है। तो भाई हाँ भाई, हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, यहां पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। लेकिन सबसे पहले हमें थोड़ी सी ट्रिक्स देखनी पड़ेगी यहां पर, जो क्वेश्चन की टाइप देखनी पड़ेगी, जो क्वेश्चन की टाइप हमारे पास आती है। बेटा यहां पर आ सकता है एटॉमिक साइज पे क्वेश्चन आपके पास, इसके लिए ट्रिक बताने जा रहा हूं। आ सकता है यहां पर मेटेलिक कैरेक्टर के लिए, यानी कि मेटेलिक नेचर के लिए। अब मेटेलिक नेचर को ही हम रिलेट कर सकते हैं किससे, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से। देखो क्वेश्चन यहां पर 2 टर्म से आ सकता है। पिछले 12 साल का एनालिसिस ये बोलता है कि जो क्वेश्चन बने हैं वो कैसे बने हैं, या तो मेटेलिक कैरेक्टर पे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे, एटॉमिक साइज के कंपैरिजन पे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे, राइट, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इसके अलावा क्वेश्चन किस पे बन सकता है, क्वेश्चन बना है इसके बाद वैलेंसी से, और वैलेंसी से रिलेट करवाया है इन्होंने इसी के कंपाउंड से, यानी कि 2 एलिमेंट दे दिए होंगे, उनका कंपाउंड बनाने के लिए आपको बोल दिया जाएगा और यहां पर उसका कंपाउंड भी आप बना सकते हैं, राइट? तो अब अगली चीज जो यहां पर क्वेश्चन की टाइप आपको मिलती है, आपको बोल दिया जाता है भाई बता दो ग्रुप, भाई बता दो यहां पर पीरियड। सही बात है, ग्रुप्स और पीरियड दोनों ही यहां पर हम बना सकते हैं। तो जी अब अगला हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। यहां पर हमारी ट्रिक का नाम क्या, जरा ध्यान से समझना उसको। ट्रिक है हमारी यहां पर बड़े आराम से, भाई आपका स्कोर आने वाला है बड़े आराम से और बढ़िया आने वाला है। इस स्कोर को हम कैसे बूस्ट करेंगे वो भी देखेंगे। देखो बेटा बड़े आराम से हमने बोला है कि डाउन द ग्रुप सब कुछ बढ़ता है, यानी कि क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्या क्या चीजें बढ़ती हैं भाई, क्या क्या चीजें इंक्रीज होती हैं? पहली चीज एटॉमिक साइज नीचे की तरफ क्या होगा, बढ़ेगा। मेटेलिक कैरेक्टर नीचे की तरफ क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। और लेफ्ट टू राइट सब चीजें क्या होंगी, डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट सब चीजें डिक्रीज होने वाली है और टॉप टू बॉटम क्या होने वाली है, इंक्रीज। तो ये कैसे होगा जरा ध्यान से समझेंगे इसे। देखो बेटा आप इसे समझना, अगर यहां पर सपोज कर लो भाई, ये मैंने बोला है हाइड्रोजन, ये मैंने बोला लिथियम, ये मैंने बोला भाई सोडियम, और ये मैंने बोला क्या है, पोटेशियम, राइट? अब देखो सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, बात ये तो ठीक है, सबके पास इलेक्ट्रॉन तो क्या है, एक एक ही है। लेकिन इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस देख रहे हो, शेल्स बढ़ रही हैं तो डिस्टेंस
बढ़ता चला जा रहा है। अब देखो हमारा क्वेश्चन सबसे पहला ये है कि साइज सबसे बड़ा कहां होगा। अब सिंपल सी बात है, डाउन द ग्रुप साइज क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि यहां क्या बढ़ जाएंगी, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाएंगी। अरे कैमरामैन साहब, अगर देख लो कुछ अरेंजमेंट गड़बड़ है, यहां से नहीं दिख रहा तो इसको अरेंज कर लीजिए, ताकि मतलब बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। है क्या कुछ ऐसा? ओके फाइन इट इज। और कुछ चेंज करने की जरूरत है? ओके यहां क्वेश्चन लगाऊंगा तो दिख जाएगा। चलो जी, अब जरा ध्यान से देखते हैं। हेलिना की रब से फरियाद। अब यहां पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स, देखो यहां पर इसकी शेल्स बढ़ती जा रही है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ी इसलिए डिस्टेंस भी क्या हो गया, बढ़ गया, और साइज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बारी आती है यहां पर। अब देखो साइज बढ़ने का रीजन क्या है यहां पर, क्योंकि क्या बढ़ चुका है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो चुकी है। क्या हुआ बेटा, यहां पर नंबर ऑफ शेल्स हो गई इंक्रीज। अब टॉप टू बॉटम में और क्या क्या हो रहा है देखना, मेटालिक करैक्टर। मेटालिक करैक्टर होता क्या है, मेटल बेटा वो चीज होती है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम मेटल कैटेगरी में डालते हैं, राइट। और सबसे ज्यादा मेटालिक कौन सा होगा, जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसे ज्यादा मेटालिक की कैटेगरी में हम डालने वाले हैं। अब ध्यान से देखना, देखो बेटा, अब सोचो कि भाई जो प्रियांशु लड़का है या कोई मोहित लड़का है, सपोज कर लो, अपने पापा के जस्ट साथ बैठा है। अगर उसको कहीं घुमाने लेकर जाना है, हमने सो कहा मोहित को फोन करा, रहे भाई मोहित चलते हैं, घूम कर आते हैं, मोमोज खाते हैं, 13 सेक्टर गेड़ी मारते हैं, तो उसे बोला तो मोहित कह रहा नहीं यार मेरा आज पढ़ने का मन है। तो जानते हो उसका पढ़ने का मन क्यों, क्योंकि पापा साथ में है, इसलिए निकल के जाना क्या है, मुश्किल। सपोज कर लो उसके पापा ऑफिस हैं, तो भाई निकल भी आएगा, गेड़ी भी मार आएगा। सपोज कर लो उसके पापा दुबई टूर पे हैं, घर वाले घर नहीं, हमें किसी का डर नहीं, तो जल्दी निकल कर चला जाएगा। यानी कि रीजन यहां पर भी है, मेटालिक करैक्टर निकलने बढ़ने का रीजन क्या है, क्योंकि नीचे क्या बढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ शेल्स। तो भाई हमें टॉप टू बॉटम का आंसर तो यहां पर समझ आ रहा है। अब नेक्स्ट बारी आती है यहां पर किसकी, नॉन मेटालिक। अब बारी आती है नेक्स्ट लेफ्ट टू राइट की। तो भाई जरा लेफ्ट टू राइट भी देख लेते हैं। लेफ्ट टू राइट में ऐसा क्या फंडा होता है उसको समझते हैं। देखो बेटा, अब मैंने बोला सपोज कर लो इसे पढ़ते हैं हम ऐसे, फोन से बात। क्या बोला हमने इसको, फोन से बात। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में 7 6 5 4 3। वैसे टोटल कितने होते हैं 9, टोटल कितने होते हैं 8, टोटल कितने होते हैं 7, टोटल कितने होते हैं 6, टोटल कितने होते हैं भाई 5। लेकिन इनमें से दो माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा 7। दो क्यों माइनस कर रहा हूं, क्योंकि इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो मैं वैलेंस शेल के लिए 2 माइनस कर दी यहां पर। अब चलो देखते हैं ध्यान से। अब सोचो मैंने इसकी बात करी बेटा, यहां पर कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, टोटल कितने प्रोटॉन्स हैं 5। तो देखो भाई मैंने बोला यहां पर 1 2 3 4 और 5। सपोज कर लेते हैं प्रियांशु एक गैंगस्टर है भाई, लड़ाई बड़ाई करता रहता है और मतलब लोगों को मारता रहता है, राइट। अब उसका किससे पंगा हुआ, और पंगा उससे हुआ जिस घर में 1 2 3 4 5 भाई पहले से ही रहते हैं, राइट। अब हुआ क्या बेटा, अगर सपोज कर लो हमें ये जो 5 भाइयों की जिनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहां पर, अब इस भाई को बाहर निकालना है। बाहर निकालना कब आसान होगा बताओ, जब अकेला होगा। समझ रहे हो ना, अगर 5 है तो मुश्किल हो जाएगा। सोचो अगर 6 भाई हो जाएं तो ये और ज्यादा स्ट्रांगली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाने वाले हैं, यहां पर निकालना क्या हो जाएगा और ज्यादा मुश्किल, राइट। अगर 7 हो जाएं तो इलेक्ट्रॉन निकालना, पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी और बढ़ जाएगी। आप ये समझो बेटा एक मैग्नेट होता है और एक दूसरा मैग्नेट है, राइट। अपोजिट पोल के मैग्नेट एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेंगे, लूज बिल्कुल नहीं करेंगे, राइट। अगर यहां पर 7 पॉजिटिव चार्ज हो गए तो भाई 7 भाई बिल्कुल निकालना और मुश्किल है। 8 हो जाए तो और मुश्किल, 9 हो जाए तो और मुश्किल। तो लेफ्ट टू राइट मेटालिक करैक्टर क्या होता है भाई बताओ, जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएंगे तो निकालना क्या हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल। और यहां पर रीजन लिखेंगे इसका, क्या बढ़ गया यहां पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा न्यूक्लियस पे, तो इसे बोल देंगे हम न्यूक्लियर चार्ज। इनफैक्ट इसे बोलेंगे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये रीजन है लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन के ना निकलने का, राइट। अब बात करते हैं जरा साइज के। अब साइज हमें पता है लेफ्ट टू राइट होगा तो डिक्रीज, लेकिन क्वेश्चन ये पूछ सकता हूं मैं आपसे क्यों डिक्रीज होगा बेटा, तो इसका रीजन सुन लो जरा ध्यान से। इसका रीजन सिंपल सा है बेटा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करने का, और इकलौता रीजन है क्या वो, देखो बेटा होता क्या है, सपोज करो जब बीच में कुछ कम पॉजिटिव चार्ज है तब इसका साइज कुछ था, जब बीच में पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम है
मैंने बोला यहां पर सपोज कर लो 5 पॉजिटिव चार्ज हैं, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है, ये कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहे हैं अंदर की तरफ। अरे भाई मैग्नेट, हम सपोज करो मेरे पास मैग्नेट है जो स्ट्रांगली खींच रहा है, तो वो किसका साइज क्या होगा, कम छोटा होगा। अब मैंने बोला कि यहां पर 6 पॉजिटिव चार्ज आ गए, इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हो गए, बेटा ये और स्ट्रांगली सबको खींचेगा क्योंकि बीच में पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, तो उसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा। सोचो यहां पर एक और पॉजिटिव चार्ज आ गया, जैसे भाई यहां पर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, यहां पर थे 5, यहां पर 6, यहां पर 7, यहां पर 8, यहां पर 9, एक और पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो भाई साइज क्या होगा, और अंदर खींचेगा, ये साइज क्या हो जाएगा, और छोटा। सोचो एक और पॉजिटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉन को और स्ट्रांगली खींचेंगे, साइज क्या हो जाएगा, और छोटा होगा। और रीजन इसका सेम है, क्योंकि खींचने वाला जो पुल है वो बढ़ गया, और वो पुल किसकी वजह से है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो इसे मैं क्या, और पॉजिटिव किस पे है, न्यूक्लियस पे, तो इसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियर चार्ज, और बेटर वर्ड्स में बोल दूंगा यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्लास +1 के अंदर, बट अभी के लिए 10th क्लास के लिए अंदर मोर देन इनफ ये चीज है। सो होप ये वाली चीज तो आपको समझ आई होगी, राइट। तो हमने इसको ऐसे रिलेट करा। अब देखो मेटेलिक कैरेक्टर कहां बढ़ता है, देखना बेटा, टॉप टू बॉटम। तो नॉन मेटेलिक क्या होगा, नॉन मेटेलिक, चलो देखें जी इसको। अब देखो नॉन मेटेलिक के नाम से क्लियर है, नॉन मेटेलिक होगा बेटा इनवर्सली किसके, मेटेलिक के। नॉन मेटेलिक होने वाला है इनवर्सली मेटेलिक के। सो होप इतनी चीज तो आपको समझ आई होगी, यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर का टॉप मेटेलिक कहां बढ़ता है, टॉप टू बॉटम, नॉन मेटेलिक क्या बढ़ेगा, बॉटम टू टॉप, ऐसे होती हैं चीजें। तो चलो जी हम कुछ क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, ग्रुप और पीरियड्स को निकालेंगे, उसके बाद जो बेसिक चीजें जो अपने काम आने वाली है उनको पढ़ेंगे। और मैंने आपको बताया था मेटेलिक कैरेक्टर से इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या चार्ज आता है, नेगेटिव, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा हम, इलेक्ट्रो नेगेटिव। समझ आई बात ये। अब देखो जैसे इसको ऐसे समझो, अरे भाई यहां पर Cl ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन छीने हैं। अब जो भी इलेक्ट्रॉन छीनता है, चोर गुंडे डाकू सब क्या होते हैं बताओ, नेगेटिव। अब जिस बेचारे के साथ हादसा हुआ उस पर क्या चार्ज आया, पॉजिटिव, उस पर क्या चार्ज आया बताओ, पॉजिटिव। अब देखो इसने इलेक्ट्रॉन गेन करा तो क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिव। इसे क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रो नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज किस पे आता है, नॉन मेटल पे। और जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो तो पॉजिटिव है, उसे क्या बोल सकते हैं, मेटेलिक भी बोल सकते हैं और इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी, क्योंकि भाई जो गेन करता है वो क्या है, जो छीन लेता है वो नेगेटिव इंसान का इलेक्ट्रो नेगेटिव, और जो लूज कर देता है उस पर क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव, और वो क्या रहता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। सो ये कुछ बेसिक चीजें थी। अब बाकी चीजें हम वन बाय वन, जो कि हमारी क्या क्या है देखो, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, वैलेंसी, ग्रुप एंड पीरियड, इसको हम क्वेश्चन के साथ साथ करते हुए चलेंगे। तो भाई सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा आता है, इन क्वेश्चन पॉइंट से हम इसको देखते हैं। हाँ जी, तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या है, देखो क्वेश्चन में गिवन है यहां पर 3 एलिमेंट्स x, y एंड z, जिसका एटॉमिक नंबर गिवन है 7, 8, 9 रिस्पेक्टिवली। 2016 का क्वेश्चन है। अब हमें बताना है स्टेट देयर पोजीशन, ग्रुप्स एंड पीरियड इन पीरियड बोथ इन मॉडर्न पीरियड टेबल। इट इज वेरी इजी। आप कैसे बताने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को आप ऐसे एक्सप्लेन कर पाएंगे, भाई आपको पता है कि ग्रुप्स तो क्या होता है, ग्रुप सिंपली क्या होता है, अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो कि हम निकालने जा रहे हैं, सबसे जो बाहर वाली शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो एक मिनट, अब भाई जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि सबसे बाहर वाली शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले हैं, उसको हम कैसे निकालेंगे, देखो उसको हम ऐसे निकाल सकते हैं। अगर कहीं आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन हुए 1 या 2, तो सिंपली इसका ग्रुप भी क्या हो जाएगा बताओ, इसका ग्रुप भी हो जाएगा आइदर 1 और 2। अगर सपोज कर लो वो हो गए 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इन सब के अंदर अपने को क्या ऐड करना है, 10 ऐड करना है, क्योंकि यहां पर डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं। तो चलो जी, डी ब्लॉक वाली बात तो हम नहीं करेंगे क्योंकि क्लास 10th के अंदर है। हम किसको ऐड कर देंगे यहां पर, 10 को। तो क्या बन जाएगा, 13, 14, 15, 17, 18। 10th क्लास के अंदर 10th को ऐड कर देना जी, यहां पर आ जाएगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये बन जाएगा। सो होप ये वाली चीज आपको समझ यहां पर आई होगी। और व्हाट अबाउट पीरियड, पीरियड तो बेटा बिल्कुल सिंपल है। पीरियड होता है बेटा नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, जैसे कि 2, 8, 8, 2 आ गई, तो शेल्स कितनी हो गई,
4, अगर 2 8 2 होती तो शेल्स कितनी आ जाती 3। तो ऐसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो जी अब यहां पर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यहां पर 3 एलिमेंट है x y और z। एटॉमिक नंबर कितना है 7। 7 को कैसे लिखेंगे 2 5, 8 को कैसे लिखेंगे 2 6 और 9 को कैसे लिखेंगे 2 7। ठीक है जी। अब यहां पर बोला स्टेट देयर पोजीशन इन ग्रुप। पोजीशन क्या होगी बेटा, सिंपल आपको क्या बताना है, ग्रुप बताना है। भाई यहां पर जो ग्रुप होने वाला है वो बता सकते हैं। ग्रुप कितना होगा इसका, देखो 10 + 5 15। यहां पर ग्रुप कितना आ गया 15, ग्रुप कितना आ गया 16, ग्रुप कितना आ गया 17। और पीरियड्स क्या होंगे, देखो बेटा पीरियड सबके सेम है। पीरियड इसका भी 2, इसका भी 2 और इसका भी 2, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो है बेटा वो कितनी है 2। तो हमने ग्रुप ऑफ पीरियड तो बता दिया है, ऐसे क्वेश्चन हमको मिल जाते हैं। नेक्स्ट आता है अरेंज दिस एलिमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। मैंने बताया था ना बेटा, जब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन बढ़ते चले जाएंगे तब तब साइज क्या होने वाला है, अल्टीमेटली साइज डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा साइज किसका होगा x का, फिर किसका होगा y का, सबसे छोटा होगा z का। सो होप ये वाली चीज आपको समझ आ गई होगी। भाई सिंपल सी बात है, यहां इस घर में 7 भाई, इस घर में 8 और इस घर में 9। तो साइज क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। अब नेक्स्ट है यहां पर राइट द फॉर्मूला फॉर्म बाय x एंड z। वेरी इजी इट इज। देखो बेटा x की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, ये वाला कंसेप्ट आपको आता होगा वैसे, नहीं तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि बेटा देखो मेरा वादा था इस वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलो जी ध्यान से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में इसकी जरूरत अपने को पढ़ने वाली है ना, तो उठा डालते हैं इसको। देखो बेटा अब ये है, अगर मैं लिखूं यहां पर फोन से बात, और ये जो फोन से बात हमने करनी है यार बेली से, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी लिख लेते हैं यहां पर 7 6 5 4 3 2 1। अब देखो हर एक कंपाउंड का जीवन का उद्देश्य एक ही, अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना। तो मैंने बोला ना नहीं करनी फोन से बात, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास 8। हर एक कंपाउंड चाहता है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना, इसके पास कितने 8। ये वो इंसान है जिसको जिंदगी में कोई इच्छा ही नहीं है, किसी से बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। अरे भाई जिस इसको लैम्बोर्गिनी चाहिए थी, इसके पास 50 है, फर्क ही नहीं पड़ता किसी से। अब देखो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सपोज कर लो गेम ऐसी थी अगर किसी के पास 8 पॉइंट होंगे तब मिलेगी लैम्बोर्गिनी। इसके पास 7 है तो उसे कितने लेनी पड़ेंगी, 1 छीननी पड़ेगी। अगर किससे छीनेगा तो छीनने वाला हर कोई क्या होता है, चोर गुंडे डाकू, फ्लोरीन क्लोरीन, ये भी इलेक्ट्रॉन छीनते हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे नेगेटिव। क्या चार्ज आ गया -1, क्या चार्ज -2, क्या चार्ज -3, क्योंकि इसे 3 चाहिए थे और इसे 2 चाहिए थे। अब इसके पास 1 है और 2 ऑप्शन है इसके पास, या तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे या फिर क्या कर दे 7 को छीन ले। अरे भाई 7 से छीनेगा तो लोग मारेंगे बहुत, तो एक लूज करना आसान है, 2 लूज करना आसान है, 3 लूज करना आसान है, राइट। तो यहां पर चार्ज क्या आएगा, अब देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो 1 लूज कर दे या 7 गेन कर ले, या तो 2 लूज कर दे या 6 गेन कर ले, या तो 3 लूज कर दे या फिर 5 गेन कर ले। सिमिलरली कार्बन, पर कार्बन बेचारा कंफ्यूज आ जाता है, उसके पास 2 ऑप्शन है, तो लूज कर ले 4 या गेन कर ले। और ये क्या कर लेता है बेटा, यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन लूज कर पाता है ना गेन कर पाता है। इस क्वेश्चन को मैं कार्बन कंपाउंड के अंदर कवर करूंगा, क्योंकि वह उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये। बट यहां पर मैं पीरियड टेबल बता रहा हूं, तो पीरियड टेबल के एक क्वेश्चन कवर कराऊंगा। देखो इसने इलेक्ट्रॉन छीना तो क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब वैलेंसी की बात करते हैं बेटा, ये मत सोचना इस क्वेश्चन के लिए काम आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन के लिए काम आएगा ये। राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड x and z। x and z, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ x? x क्या है, देखो बेटा x है 7, तो वैलेंसी कितनी है बेटा, देखो इसकी 3। वैलेंसी कितनी हो गई, 3 हो जाएगी, क्योंकि बेटा आउटर मोस्ट में कितने होते हैं 7, वैसे कितने होते हैं 5। ओके, बट नाउ व्हाट अबाउट z? z पे कितना है 1, z की वैलेंसी कितनी है 1। तो फॉर्मूला बना दूंगा मैं यहां पर, क्या बन जाएगा फॉर्मूला, x 1 z 3, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अरे भाई अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है ना भाई, एटॉमिक नंबर इसका 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 4 है, 3 है, 2 है, तो हमने क्या करा था, इसको 2 7 लिखा था, 2 6 लिखा था, 2 5 लिखा था, ऐसे लिखा था। सो हमारा ये क्वेश्चन कौन सी ईयर का था, 2016 का। तो चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ भागते हैं जल्दी से, क्योंकि हमने जल्दी से जल्दी इसको कवर करना है। ओके, तो क्वेश्चन तो कमाल के आ रहे हैं भाई। अब क्वेश्चन देखेंगे 1 by 1। अब यहां पर क्वेश्चन है बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन में बोला गया है आपको 2 एलिमेंट है A और B। जो ये एलिमेंट है ना A और B,
बिलोंग टू द थर्ड पीरियड ऑफ मॉडर्न टेबल। ये थर्ड पीरियड से है, यानी कि कौन सी शेल, 1 2 इस थर्ड शेल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है भाई, अब अगला क्या बोला यहां पर, एंड आर इन ग्रुप 2 एंड 13। ग्रुप 2 में क्या ऐड कर देंगे हम, 2 ऐड कर देंगे। 13 में क्या ऐड कर देंगे हम, 3 ऐड कर देंगे। समझ आई बात, ये किस तरीके से क्वेश्चन करने वाले हैं, राइट। तभी तो ग्रुप 13 का हुआ, और इसमें लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। तभी तो ऐड करके क्या बना दोगे, 3 + 10 13 बनाओगे। समझ आई बात ये। तो चलो जी हम देखते हैं इसको। अब देखो यहां पर क्या गिवन है, कंपेयर देयर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। हम कंपेयर करने वाले हैं उसकी प्रॉपर्टीज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर एटम्स, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अरे भाई साफ दिख रहा है 2 8 2 यानी कि 12, और यहां पर कितना है 13। अरे भाई ग्रुप भी 13 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 13। अब देखो यहां पर साइज ऑफ देयर एटम, यहां पर देखो साइज ऑफ एटम की बात करें तो आपस में कंपैरिजन की बात करी हुई है। अब आपको पता है यहां पर घर में कितने भाई हैं, 2, यहां पर घर में कितने भाई हैं, 3। तो साइज किसका ज्यादा होगा बेटा, जब ज्यादा नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज आता है तो ज्यादा अंदर की तरफ खींचते हैं, और अंदर की तरफ खींचने की वजह से मैंने बताया था ना, जब पॉजिटिव चार्ज 2 होंगे तो ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज यहां पर 2 है तो ज्यादा अंदर की तरफ खींचेगा, साइज छोटा हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज 1 ही है तो खींचने की पावर क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी, साइज बड़ा होगा। तो यहां पर साइज का जो कंपैरिजन की बात करें तो साइज किसका बड़ा होने वाला है भाई, देखो जरा, साइज होने वाला है यहां पर ए और बी में से, ये कलर विजिबल कम है, ये ए और बी में से कौन ज्यादा विजिबल है, ऑब्वियसली ए विजिबल कह दिया मैंने। ए और बी में से ये बताओ किसका साइज बड़ा होगा, ऑब्वियसली ए का साइज क्या होने वाला है, ज्यादा बड़ा होने वाला है। नेक्स्ट है इसके बाद तेरा टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, किसकी टेंडेंसी है ज्यादा लूज करने की, अरे पता तो है। देखो जिस सपोज कर लेते हैं हम यहां पर कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, सपोज करो भाई कि राहुल लेकर निकला पिज्जा अपने मतलब डोमिनो से पिज्जा लेकर बाहर की तरफ निकल रहा था कि दोस्तों के साथ पार्टी करूंगा या घर ले जाऊंगा। तो हुआ क्या, उसका एक दोस्त आया, वो लेकर चला गया। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, दोस्त है। फिर दोबारा पिज्जा लेकर निकला, फिर एक और दोस्त लेकर चला गया। तीसरी बात तो वो पक्का देगा, नहीं मैं क्यों दे दूं, तो राहुल देना ही नहीं चाहेगा वहां पर। तो किसके लिए लूज करना आसान है, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है। जिसके कितने लूज हो सकते हैं, 2, इसके 3 लूज होंगे, 3 तो कोई नहीं लूज करना चाहेगा। तो लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा किसकी होगी, ए की, एज कंपेयर टू बी की। क्योंकि बेटा इसको 200, इसको सपोज कर लो, इसको 1000 रुपए लूज करने हैं, 500 का पिज्जा है तो इसको 1500 लूज करने हैं। ऑब्वियसली आसान क्या होगा, 1000 लूज करना एज कंपेयर टू 1500। अब कई बच्चे कमेंट कर देंगे सर राहुल तो किसी को पार्टी भी नहीं देता, तो किसी को मोमोज तक नहीं खिलाता। चलो कोई बात नहीं जी, हमने पर्सनल नहीं होना। अब यहां पर क्या आएगा, यहां पर द फॉर्मूला ऑफ देयर ऑक्साइड। अब उनके ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना है, अरे बहुत ही तो आसान है। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बन जाएगा, +2। इसके पास 3 है तो कितने लूज करेगा, +3। सिंपल बात है कि नहीं। तो चलो जी देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। हाँ जी, तो देखो जी ए पर चार्ज क्या आया, +2, और बी पर चार्ज क्या आया, +3। ऑक्सीजन पे चार्ज क्या है, -2 क्या बनेगा बताओ ये, हाँ जी देखकर बताओ क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है 2 से 2 कट गया, यहां जाएगा ए और ओ। लेकिन यहां पर क्या बन जाएगा, किससे मल्टीप्लाई हुआ, B2 से, ऑक्सीजन 3 से, तो ये क्या बन जाएगा, B2O3, राइट। अब देर मेटेलिक कैरेक्टर, अरे भाई अब मेटेलिक कैरेक्टर का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आया है, ध्यान से सुनना। मेटेलिक कैरेक्टर आसान कहां होगा बेटा, एक बात मेरे नोट के अंदर लिख लो। अब ये नोट आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इस नोट को जरा ध्यान से समझना। देखो बेटा इस नोट में लिखो, अगर क्वेश्चन कभी ऐसे आ जाता है, देखो बेटा चाहे बात कर दूं मैं यहां पर मेटेलिक कैरेक्टर की, चाहे मैं बात कर दूं यहां पर इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी की, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे है बेटा, शेल्स तो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। शेल तो क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, क्योंकि जब अपने पापा से वो बहुत दूर होगा ना तो उस समय निकालना क्या होगा, आसान होगा। यानी कि न्यूक्लियस से बहुत दूर होगा तो निकालना क्या होगा, आसान होगा, पहली चीज। दूसरी बात, उसके घर में भाई क्या होने चाहिए, कम। अगर उसके घर में ज्यादा भाई हो गए ना, यानी कि आउटर में शेल में ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहां पर क्रिएट कर दिया आपने, तो इलेक्ट्रॉन निकालना हो जाएगा क्या चीज, मुश्किल हो जाएगी। यानी कि आउटर मोस्ट शेल जो है
इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, कम से कम, यानी कि मिनिमम क्या होने चाहिए, कम से कम मिनिमम होने चाहिए। तो जी क्वेश्चन देख लेते हैं जरा एक बार। क्वेश्चन यही है, देखो बेटा यहां पर कितने भाई हैं, 2 भाई, यहां पर कितने भाई हैं, 3 भाई। तो भाई ऑब्वियसली ज्यादा मेटालिक करेक्टर किसका होगा, ए का होगा एज कंपेयर टू बी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी किसकी होगी, ए की होगी एज कंपेयर टू बी। कुछ क्वेश्चन मैं ऐड कर दूं, नॉन मेटालिक करेक्टर किसका ज्यादा होगा, नॉन मेटालिक होगा बी का, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा किसकी होगी, बी की होगी, क्योंकि नेगेटिव लोग बी ज्यादा है। राइट, द फॉर्मूला ऑफ देयर क्लोराइड। अरे यार ये कैसा क्वेश्चन, बहुत आसान है। देखो बेटा हम उसके क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बता सकते हैं, देखो ध्यान से। अब यहां पर ए पे ए और बी देखो, ए पे क्या चार्ज है यहां पर बताना जरा, +2, Cl पे कितना चार्ज है, -1, तो क्या बन जाएगा ACl2। बी पे कितना चार्ज है, +3, सी पे कितना चार्ज है, -1, तो ये बन जाएगा BCl3। तो जी ये आपका क्वेश्चन 2016 का हमने निपटा डाला एक और। तो चलो जी और क्वेश्चन की तरफ भागते हैं हम यहां पर। अब देखो वही क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन, गिविंग रीजन वाई, गिव रीजन आंसर ऑफ फॉलोइंग, आउट ऑफ y and z which element will be more metallic। अरे हमें कैसे पता भाई, इसके लिए देखना पड़ेगा। देखो मैंने बेटा ये बोला ये x है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, जी। अब देखें यहां पर है y और z, विच एलिमेंट विल बी मोर मेटालिक, ये क्वेश्चन दे रखा है। देखो जरा ऑप्शन देख लो जरा इसके। एक तो है बेटा ए, तो हमने एक हमको गिवन है एटॉमिक नंबर 11, और बी दे रखा है हमें एटॉमिक नंबर 13, ये दे रखा है। अब मुझे बताओ इन दोनों से मेटालिक कौन सा होगा बेटा, आउटर मोस्ट शेल देख लो, कन्फिगरेशन क्या आएगी इसकी 281, इसकी कन्फिगरेशन क्या आ जाएगी 283, ये कन्फिगरेशन गिवन है। अब देखो भाई किसके लिए लूज करना आसान होगा, जिसका सिर्फ एक ही जाना है वो तो लूज कर देगा, चलो कोई बात नहीं, एक ही तो पिज्जा जा रहा है, उसके लिए लूज करना क्या होगा आसान। जिसके 3-3 जाने उसके लिए लूज करना क्या होगा मुश्किल। तो ज्यादा मेटालिक कौन सा हो गया बताओ, ए हो गया। विच एलिमेंट साइज विल एटॉमिक साइज ऑफ Z बी स्मॉलर और लार्जर देन X। देखो भाई जिस घर में ज्यादा प्रोटॉन है, मैंने क्या बोला, जिस घर में ज्यादा भाई हैं तो वो क्या होंगे, और अंदर खींचेंगे, और अंदर खींचेंगे, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से और अंदर खींचेंगे, साइज क्या हो जाएगा छोटा। तो भाई साइज किसका छोटा होगा, ए का साइज क्या होने वाला है बड़ा, क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन्स है, कम प्रोटॉन्स है। लेकिन बी का साइज क्या हो जाएगा बताओ, छोटा। ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से अंदर खींच लेंगे और साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट है आउट ऑफ वाई एंड जेड विच एलिमेंट विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखा ये क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का आ रहा है, छीनने वाला कौन है बेटा, देखो इसके पास 3 है, ये सोचेगा कहीं ना कहीं शायद छीन ही लूं, 8 पूरे कर ही लूंगा अपने, लेकिन ये तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकता छीन लूं, एक ही तो है, साथ साथ छीनेगा तो लोग पकड़ के मारेंगे, लेकिन ये फिर भी बर्दाश्त कर लेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है बताओ, बी है। और पूछूं नॉन मेटालिक ज्यादा कौन है बताओ, बी है। सेम क्वेश्चन। तो चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ हम निकलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा ये गिवन है। अब देखो बेटा ये इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत फेमस हैं, ढंग से कर डालना बेटा, समझ आने में आसानी रहेगी। अब देखो यहां पर ये क्वेश्चंस आपको गिवन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल गिवन, ऐसे गिवन है आपको। विच एलिमेंट इज नोबल गैस। अरे हमको पता है भाई 18 को ही तो बोलते हैं नोबल गैस। और नोबल गैस क्यों बोलते हैं बेटा, क्योंकि किसी से रिएक्ट नहीं करते ये। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो इसका आउटर मोस्ट फुल है, इनको कोई जरूरत ही नहीं किससे बॉन्ड बनाने की, क्योंकि पहले से ऑक्टेट क्या है फुल। तो भाई जी क्या हो जाएगा हमारा, नोबल गैस। नेक्स्ट आता है विच एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे ज्यादा कौन छीनना चाहेगा बेटा, छीनना वो चाहेगा जिसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए हो। सपोज कर लेते हैं भाई यहां पर जो राहुल था उसके पास थे 7 पॉइंट, राइट। अब एक लड़का था नितिज्ञ, उसको चाहिए थे बेटा, उसके पास थे 5 पॉइंट। अब देखो मैंने बोला एक के पास 5 है, दूसरे के पास 7 है, भाई कौन जल्दी छीनेगा, इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए पागल रहेगा। मतलब सपोज कर लो पॉइंट्स बनाए हमने, कौन जल्दी छीनना चाहेगा, इसके पास 7 पॉइंट है या इसके पास 5 पॉइंट है, ऑब्वियसली 7 वाला जल्दी छीनना चाहेगा। वो तो चाहे किसी को कह देगा कोई बात नहीं गेड़ी वेड़ी मरवा दूंगा लैम्बोर्गिनी में, 1 पॉइंट जल्दी से दे दे बस, राइट। तो कौन जल्दी छीनना चाहेगा, जिसके पास कम ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और कौन जल्दी देना चाहेगा, इसके पास कम होंगे। इसके पास कितने हैं बेटा, 7। अब इन दोनों में से ही कोई होगा, ये बात तो कंफर्म होगी, और वो कौन सा होगा, ई।
देखो बेटा, मैंने आपको बताया था जिसका डिस्टेंस कम होगा, देखो एक तो है यहां पर, एक यहां पर, किसके पापा जल्दी खींच सकते हैं उसको बाहर? अगर बाहर खड़े हो कौन जल्दी खींच सकता है? ऑब्वियसली इसका साइज क्या होगा? छोटा। अगर साइज सपोज कर लो इतना बड़ा हो गया, इलेक्ट्रॉन यहां पर है, तो क्या खींच पाएगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्या? इलेक्ट्रॉन के मामले में नेगेटिव। अब कुछ दोस्त क्या होते हैं, पार्टी ले लेते देते नहीं कभी, तो वो क्या होता है? पार्टी नेगेटिव। कुछ दोस्त पैसे ले लेते देते नहीं, पैसे नेगेटिव। अब ऐसे लोग जो इलेक्ट्रॉन लेते देते नहीं, उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब कौन जल्दी छीनना पर चाहेगा? जो बिल्कुल पास होगा। तुम सोचो ना, मैग्नेट रखा हुआ है, अगर सपोज करो फर्स्ट रो में बच्चा बैठा तो उसके हाथ में 1 रुपए का सिक्का, तो छीन जा सकता है जल्दी मैग्नेट से। दूसरे में तो थोड़ा मुश्किल होगा, तीसरे में और मुश्किल, चौथे में और मुश्किल, 5वां घर लेके चला गया तो खींचना क्या हो जाएगा? और ज्यादा मुश्किल। तो साइज क्या होना चाहिए? छोटा। और सबसे छोटा साइज किसका है? ई का। तो हम पता लग जाएगा हमें कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ई। अब नेक्स्ट आता है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बी एंड ई। इतना आसान क्वेश्चन। देखो जी, पहली बात तो ये थर्ड शेल है, तो थर्ड शेल का मतलब क्या हुआ? यहां पर पहली तो 8 होती है, पहली तो 2 होती है, दूसरी 8 होती है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में? 1। तो पुट कर दिया जी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अब दूसरा बोला गया ई की बता दो। ई देखो है कौन सा? पहली दूसरी रो, यानी कि क्या बन जाएगा यहां पर? 2 और दूसरी तो यह ही है 2 और 7, राइट? ऐसा क्यों? मतलब 8 क्यों नहीं आया बीच में? अरे सिंपल है ना भाई, दूसरी शैली तो है। अगर तीसरी होती तब ऐसा पुट करते ना। अगर सोचो फ्लोरीन की बोल देता हमें, तो क्या करते? पहली 2, जो पहली यहां आ गई, दूसरी क्या आ जाती? 8, तीसरी में तो F है, तो यानी कि क्या आ जाता? 7। सो होप ये वाली चीज तो आपको समझ आई होगी, राइट? अब नेक्स्ट देखते हैं यहां पर क्वेश्चन टाइप। देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन के बारे में जरा समझ कर देखते हैं कि कर पाओगे या नहीं। यहां पर 3 एलिमेंट है x, y and z। कितने एलिमेंट है? x, y and z। हैव एटॉमिक नंबर 7, 8, 9 रिस्पेक्टिवली। स्टेट द पीरियड। अरे भाई ग्रुप से पीरियड तो बता सकते हैं ना। कितना हो गया ये? 2, 5, ये क्या हो जाएगा? 2, 6, ये क्या हो जाएगा? 2, 7। अब इसका ग्रुप्स बता दो। ग्रुप कितना है? पीरियड कितने पहले बताओ? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2 पीरियड। ग्रुप कौन सा है बेटा? इसका ग्रुप है 15, 16 और ये 17। अरेंज द एलिमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडियाई। सबसे ज्यादा ये सबसे बड़ा साइज ये, फिर ये, फिर ये। अब अगला कौन सा आता है? राइट द फॉर्मूला ऑफ। ये तो पुराना क्वेश्चन है, शायद कर चुके हैं हम क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, कोई बात नहीं, गलती से मिस्टेक। अब 16 का एक और क्वेश्चन देख लो बेटा। यहां पर एन एलिमेंट x हैज एटॉमिक नंबर 35, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ x। अरे भाई उसने क्या बोला अपने को? मेरे को मास नंबर से कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे लेना देना किससे है बताओ? यहां पर या तो इलेक्ट्रॉन से या प्रोटॉन से। देखो अब वो कैसे निकालें हम? यहां पर देखो बेटा, मास नंबर कितना है इसका? 35। अब मास नंबर से जब मैं माइनस करता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस किया तो कितना आ जाएगा? 17। अब ये है हमारा एटॉमिक नंबर। देखो बेटा, अगर आपको नहीं समझ आ रहा और नहीं याद रहता तो कैसे याद रखोगे? आपको एक बात पता है ना बेटा, न्यूक्लियस पे क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियस पे क्या होता है? न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन। और उसका मास कितना है? 35। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। उसका मास कितना है बताना जरा? 35। अब तुम्हें दे रखे हैं यहां पर न्यूट्रॉन माइनस कर रहे हो, इसमें से अगर मैं ये न्यूट्रॉन को माइनस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा? सिर्फ प्रोटॉन। अरे भाई न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन तो ये है ही है, इसमें से मैंने न्यूट्रॉन माइनस कर दिया तो क्या बन गया? प्रोटॉन। यानी कि हमारा एटॉमिक नंबर कितना है? 17। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 9 से भी थोड़ा सा रिलेट हुआ। अब राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आसान है ना यार। 2, 8, 7 हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आई? वो आ गई बेसिकली 2, 8, 7। तो इतनी बात तो आपको समझ आई होगी। ऑल्सो राइट ग्रुप एंड पीरियड। अरे भाई साफ दिख रहा है ना, पीरियड तो कौन सा है यहाँ पर? 3। ग्रुप्स कौन सा है बेटा? देखो 7 है तो क्या बन जाएगा? 17। और वैलेंसी कितनी है? देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो कितने छीनना चाहेगा? 1। तो वैलेंसी कितनी हो गई इसकी? चार्ज कितना हो गया? -1। पर वैलेंसी -1 नहीं है, वैलेंसी तो क्या होती है? सिर्फ 1 या 2। कभी माइनस और प्लस में वैलेंसी नहीं लिखते। वैलेंसी इज बेसिकली कंबाइनिंग कैपेसिटी, या तो वो 1 से कंबाइन करेगा या 2 से। ऐसा नहीं कहेंगे -1 से कंबाइन कर लिया उसने, इस बात की कोई सेंस नहीं है। सो होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मैंने क्वेश्चन केसेस ऐसे उठाए हैं ताकि मैं मैक्सिमम कवर कर पाऊं और जो भी आपको मिले आप कर डालो।
तो चलो जी, एक एलिमेंट क्या है यहाँ पर, x बिलोंग टू थर्ड पीरियड एंड ग्रुप 16 इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो हमें क्या बताना है यहाँ पर, डिटरमाइन करना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। अरे वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी। एक एलिमेंट x है जो बिलोंग किससे करता है, थर्ड पीरियड से, यानी कि पहले 2 लिखा और फिर 8 लिखा। अब देखो उसका ग्रुप कौन सा है, 16, यानी कि सिंपली क्या लिख दिया, 6। ठीक है, अब हमें क्या बताना है यहाँ पर, बेसिकली डिटरमाइन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अरे लिखे तो पड़े हैं भाई 6, खत्म बात। आउटर मोस्ट, आउटर के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो मैंने बेसिकली लिख डाला 6। रद्दी क्वेश्चन, वैलेंसी कितनी है, इसे कितने इलेक्ट्रॉन छीनने की चाह है मन में, सिर्फ बेटा 2 छीनेगा ये, क्योंकि इसके पास 8 6 तो पहले से ही है, कितने छीनने इसने, 2। तो वैलेंसी कितनी आ गई बताना जरा, इसकी 2 आ गई। अब अगला क्वेश्चन यहां पर क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है यहां पर, व्हेन एक्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड व्हेन एक्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन। एक्स कितना है बताओ यहां पर, एक्स यहां पर गिवन है बेटा, x है क्या यहां पर 16। अब देखो x पे चार्ज कितना है, -2, हाइड्रोजन में चार्ज कितना है, +1, तो क्या बन जाएगा यहां पर, ये बन जाएगा ये बन जाएगा H2x। सो होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। नेम द एलिमेंट x एंड स्टेट वेदर द मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, कि ये मेटेलिक है या नॉन मेटेलिक है। हम बात किसकी कर रहे हैं, x की। जो इलेक्ट्रॉन छीनता है, चोर गुंडे डाकू, सब पे क्या चार्ज आता है, नेगेटिव। इसने 2 छीने हैं बेटा, तो ये नेगेटिव है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और नॉन मेटेलिक है। देखो एन वाले नाम सारे सेम है, एन से नॉन मेटेलिक, एन से इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। और उसके ऊपर चार्ज भी क्या होता है, नेगेटिव। ये ट्रिपल आर तो नहीं है, पर ट्रिपल एन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, चार्ज भी नेगेटिव और नॉन मेटेलिक। दूसरे वाला क्या है, चार्ज भी पॉजिटिव, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मेटालिक। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। नेम द एलिमेंट एक्स एंड स्टेट वेदर इट इज अ मेटालिक और नॉन मेटालिक, ये तो हमने बता दिया बेटा। नेम क्या है बताओ इसका, एक्स का 2 8 6 16 एटॉमिक नंबर वाला होता है बेटा सल्फर। ये हम इस ट्रिक से पढ़ सकते हैं ना, अगर आपको देखो नहीं याद रहता है तो आप ऐसे से याद कर सकते हो। वैसे मैंने बहुत बड़ा टेबल से ट्रिक बता रखी है, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। हाय, कैसे याद कर सकते हो इसे, देखो हाय हेलो लिसन BBC न्यूज ऑफ फ्रांस, न मैं आलसी पटना से कल आ रहा हूं, खाना कहां। देखो बेटा वैसे हमारा जो ट्रिक है वो पीरियड टेबल वाली है, लेकिन क्योंकि अब पीरियड टेबल बनाने में बहुत टाइम भी लग जाएगा बेटा, और अगर आप चाहते हो तो मैं इसमें लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा बेटा, वहां उसके बाद तो बेटा कोई दिक्कत आएगी नहीं, इन क्वेश्चन में भी हेल्प होगी। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अपनी मेन ट्रिक, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे कि भाई अगर एटॉमिक उसका मास, देखो एटॉम इसका जो हम बात करें एटॉमिक नंबर के, वो कितना है 2 + 8 + 6, यानी कि कितना हो जाएगा 16। अब 16 से क्या समझ आता है जरा देखें, 16 से हमें समझ आता है इसका एटॉमिक नंबर कितना है 16, और 16 क्या होता है सल्फर, साफ साफ गिवन है और आप इस क्वेश्चन को कर डालेंगे। तो चलो जी अब अगला देखते हैं यहां पर। हाँ जी, एक एलिमेंट ए है जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से A2O बनाता है। बेटा आप देखो इस तरीके के क्वेश्चन में शायद बच्चों को दिक्कत आए, तो मैंने इसको पहले से ही क्वेश्चन को डाल रखा है, जरा ध्यान से देखना बेटा, हम हर एक केस को उठाना चाह रहे हैं यहां पर। अब देखो अगर मैं इसे बोलूं ये है A2O, बेसिकली क्या है देखो ये है यहां पर A2O। अब इसको करने का तरीका क्या है, देखो ऑक्सीजन पे चार्ज क्या होता है -2। एक बात याद रखना, जितना पीछे नेगेटिव उतना ही आगे क्या हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि आगे चार्ज क्या होगा +2, और +2 चार्ज है 2 एलिमेंट पे, तो डिवाइड करके क्या आ जाएगा 1। अगर तरीका मजा नहीं आया चार्ज पता करने का तो ऐसे इसको ऐसे ही खोल लो बेटा, यहां पर A है यहां पर O है। अब आपने क्या बनाया, यहां पर 2 यहां पर 1, तो भाई मैं इसको ऐसा करता हूं 1 को नीचे ले जाता हूं और 2 को यहां ले जाता हूं, तो क्या बन जाएगा A की जगह पर आ जाएगा 1 और ऑक्सीजन की जगह पर क्या आ जाएगा 2। इतनी बात समझ आई। तो ये आगे वाला क्या होता है हमेशा मेटल तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, पीछे वाला हमेशा क्या होता है नॉन मेटल तो नेगेटिव चार्ज आएगा। सिंपल सी बात है, आपने हर जगह पर ऐसा देखा होगा, HCl HF हर जगह पर ऐसा होता है। तो बेसिकली मैं इसको रिवर्स मेथड है, रिवर्स मेथड दोबारा एक बार बता देता हूं, ध्यान से जरा समझ लेना।
देखो बेटा इस मेथड को कैसे करोगे, सुनो, ये है ए, फॉर्मूला क्या दे रखा है A2O, यानी कि इसको ब्रेक करूं तो अब देखो ब्रेक नहीं करना, हमें दूसरा मेथड चूज करना है। यहां पर A यहां पर O, देखो बेटा यहां पर 2 था, यहां पर 1 था, मैंने इसको 1 से यहां पर ले गया, 2 को ले गया यहां पर, राइट। तो क्या बन गया, ए की वैलेंसी आ गई +1, ए की के ऊपर चार्ज आ गया +1, ऑक्सीजन में चार्ज कितना आ गया -2। तो चलो जी, स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन अगर एक लूज कर रहा है तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है कितने, 1 ही है भाई। अब आगे सुने, यहां पर देखो ये अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए, तो आपको समझ भी आएगा। टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल, एक एग्जांपल भी लेता हूं मैं, और टू विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल इट बिलोंग। अरे आउटर मोस्ट शेल में 1 है तो ग्रुप भी क्या हो जाएगा 1। स्टेट वेदर इट्स अ मेटल और नॉन मेटल। अरे भाई पॉजिटिव चार्ज आया इस पे, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आया वो क्या होता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज मेटल, राइट। अब मैं क्वेश्चन फॉर्म कर रहा हूं उसके लिए, जरा ध्यान से देखो। अगर क्वेश्चन दे रखा है, सपोज कर लो मैंने एक क्वेश्चन दिया मैंने, भाई आपको दे रखा है X3Y2। एक मिनट, क्वेश्चन हम चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन है X2Y3, तो बताओ जी जरा कितना पॉजिटिव चार्ज कितना नेगेटिव चार्ज। इसे हम ऐसे पढ़ेंगे, देखो मैंने 1 1 पुट कर लिया, इसको नीचे इसको यहां ले जाएंगे, इसको यहां इस 3 को नीचे ले जाएंगे, इस 2 को भी नीचे ले जाएंगे, तो क्या बन गया, देखो y तो क्या बन गया 2, x क्या बन गया 3। आगे हमेशा पॉजिटिव, पीछे हमेशा नेगेटिव। अगर 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं इसने तो क्या होगा, ये मेटल होगा। इसकी जो ग्रुप होगा वो कौन सा होगा बेटा, 3 में तो क्या आ जाता है 13, ग्रुप क्या आ जाएगा इसका बताओ 13। इसका ग्रुप कौन सा होगा बताओ। अब देखो इसने 2 इलेक्ट्रॉन छीने हैं, यानी कि इसके पास 6 तो पहले से ही थे, और 2 छीन के इसने कितने करे थे बेटा 8 करे थे, तो इसका ग्रुप कौन सा आ जाएगा बताओ 16। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो चलो जी, अब कुछ ही क्वेश्चंस के हम कर रहे हैं यहां पर, उसके बाद आपको फ्री कर देंगे, बट हम सारी टाइप की मेक श्योर हमें सारी टाइप कवर हो जानी चाहिए। अब क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग LiCl Cl Na Ki, अरेंज द मेटल इन ऑर्डर ऑफ अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स विच दे बिलोंग। कौन कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं बेटा, देखो वैसे मैंने ट्रिक बता रखी है इसकी, है ली ना की रब से फरियाद, तो उस ट्रिक से आपको बड़ा काम आ जाएगा। मैं ट्रिक शेयर करूंगा, इसके साथ अटैच करूंगा, राइट। और ये कौन सा आता है, ये होता है फिर कल बाहर आई आंटी, ये भी एक ग्रुप है। इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 7, इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 1। अब हमने इसको अरेंज कर दिया है, राइट। विच ऑफ फॉलोइंग हैव बीन ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन प्रॉपर्टीज। विच ऑफ एलिमेंट हैव ग्रुप टुगेदर, हमने तो पहले ही कर दिया इनको, राइट। अरेंज द एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ग्रुप, अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू ग्रुप टू विच दे बिलोंग इन अ पीरियोडिक टेबल। ग्रुप कौन सा है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट ग्रुप, 7 तो कितना हो जाएगा 17। सो होप ये वाली चीज तो आपको समझ आ गई होगी, राइट। और मैं ट्रिक यहां पर शेयर कर दूंगा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी देख लो एक बार। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन में दे रखा है एक एलिमेंट y है, एक एलिमेंट कौन सा है देखना जरा यहां पर, y हैज अ टोटल नंबर ऑफ कितने शेल्स हैं, 3 शेल्स हैं, विद 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। 3 शेल है, यानी कि पहली 2, दूसरी 8। अब तीसरी बताओ कौन सी होगी। ऑब्वियसली भाई तीसरी में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो मैंने यहां पर 6 पुट कर दिया। व्हाट विल बी द एटॉमिक नंबर, अरे ऐड कर दो भाई, एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा 16। इन विच ग्रुप दे विल फाइंड दिस एलिमेंट, अरे भाई ग्रुप कितना है 2, पीरियड कितना है 3 है, तो पीरियड कितने आ गए 3। अब खुद तो बोला 3 शेल है, तो पहले ही बता दिया पीरियड कितना है। नेम अदर एलिमेंट विच बिलोंग टू द सेम ग्रुप ऑफ एलिमेंट। सेम ग्रुप में कौन कौन हो सकता है, देखो बेटा 16 ग्रुप में कौन कौन आता है, देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो आउटर मोस्ट में, उससे टेपो, यानी कि बेटा वो कंप्लीट ट्रिक एक बार देख कर जाना, मैं अभी लिंक में इसको शेयर करूंगा, वो ट्रिक जरूर देखना बेटा। उस ट्रिक से आपको पता चल जाएगा कौन कौन से ग्रुप के अंदर अरेंज्ड है। 10 मिनट का है, 10 मिनट से भी कम की वीडियो है बेटा, लेकिन बड़ी काम की वीडियो है, देख कर जाना जरा। तो चलें जी, एक और क्वेश्चन हमारा 2015 का, उसके बाद क्वेश्चन रह गए 1 2 3। तो बाकी कुछ क्वेश्चन मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा। मैंने राउंड क्वेश्चन बहुत सारे डाले थे मैंने, कुछ क्वेश्चन मैं अपने लिए रख रहा हूं और कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। अगर कुछ डाउट्स हुए तो कल की वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे हम, डोंट वरी, राइट। तो चलो जी,
हम जरा देख लेते हैं क्वेश्चन आज के लिए जो हमने रखे हुए हैं। देखो मैं पीडीएफ आपको शेयर करने वाला हूं ये, तो क्वेश्चन आप सारे प्रैक्टिस कर लेना। देखो, गिवन बिलो एंड फ्यू एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट इज गिवन। एक का 4, 9, 14, 19, 20। सिलेक्ट द एलिमेंट दैट हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। आसान है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखेंगे हम। इसकी कितनी होगी 2, 2। इसकी कितनी होगी 2, 7। इसकी कितनी होगी 2, 8, 4। इसकी कितनी होगी 2, 8, 8, 1 बचा। अब ये कितना आ जाएगा 2, 8, 8, 2। ये गिवन है, राइट। विच 2 एलिमेंट अमंग दीज बिलोंग टू सेम ग्रुप। कौन से बिल्कुल सेम ग्रुप में है? देखो, जिसके आउटर मोस्ट सेम होंगे। इसके पास भी कितने आउटर मोस्ट में 2, इसके पास भी कितने हैं 2, यानी कि आउटर मोस्ट क्या है इनका सेम है, राइट। तो ये किस ग्रुप में हुए? सेम ग्रुप में। लेकिन आधा नंबर क्या है, कौन सेम ग्रुप में है? वो तो हमने आंसर बता दिया, ए और जो ई है वो सेम ग्रुप के। आधा नंबर मिला इसका बेटा, और आधा नंबर किस चीज का मिला? ये एक्सप्लेन करने के सेम ग्रुप के क्यों है, क्योंकि दोनों के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सेम इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है विच 2 एलिमेंट अमंग दीज बिलोंग टू सेम पीरियड। पीरियड सेम किसका? देखो, जिसके सेम नंबर ऑफ पीरियड कौन कौन से हैं? विच 2 एलिमेंट अमंग दीज बिलोंग टू सेम पीरियड एंड विच वन ऑफ दीज हैज अ बिगेस्ट एटॉमिक रेडियस। जिसकी एटॉमिक रेडियस क्या होगी? बिगर होगी। देखो बेटा, अगर यहां पर देखें तो इन दोनों का पीरियड भी सेम है। विच ऑफ दीज बिलोंग टू सेम पीरियड। पीरियड तो बेटा इन बहुत सारों के सेम है। इसके भी पीरियड सेम है, इनके भी पीरियड सेम है, तो इन दोनों को ही बता देते हैं बेटा हम। देखो बेटा, इसके 19, इसके 20, आउटर मोस्ट में 1, आउटर मोस्ट में 2। एक वाला क्या होगा? बड़ा होगा। 2 वाला क्या होगा? छोटा होगा। इसकी बात करें तो इसके पास 2 हैं, वो क्या होगा? बड़ा होगा, यानी कि ए होने वाला है यहां पर बड़ा और बी होने वाला है यहां पर छोटा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ, ये तो हम कर चुके हैं, विच वन हैज बिगर एटॉमिक रेडियस। तो हमने बता दिया, ए और बी में से ए की, डी और ई में से डी की। सो होप ये वाली चीज तो आपको समझ आ गई होगी। तो चलो जी, फास्टली हम 1-2 क्वेश्चन और निपटा लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं इजीली। एटम्स ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन ए बी सी डी गिवन है। यहां पर डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन आपको निकल जाएगी। यहां पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल है। हाउ विल द फॉलोइंग प्रॉपर्टी वेरी एज वी मूव ए टू जी। अब देखो जी, क्वेश्चन सुनना जरा ध्यान से। एटम ऑफ 7 एलिमेंट ए बी सी डी है यहां पर, और डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर, बट हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। हाउ इट वेरी ए टू जी। डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हैव सेम नंबर, डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शेल्स, यानी कि शेल बदलने वाली है। तो बेटा बिल्कुल आसान है, मैं कंपैरिजन करके दिखाता हूं, और कंपैरिजन उसी ट्रिक से होगा। सपोज कर लो मैंने बोला आपको है लीना की रब से फरियाद, ये उस ट्रिक के अंदर आपको मिल जाएगा। या फिर ऐसे याद कर सकते हो, फिर कल बाहर आई आंटी। कोई बात नहीं, ये वाला एग्जांपल भी ले सकते हैं हम। अब देखो, जब मैं ए, देखो इसको मान लो ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लिया सी, इसको मान लिया डी, इसको मान लिया ई, डाउन द ग्रुप हम चेक कर रहे हैं इसको। देखो बेटा, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे भी लेकर चल सकते हैं हम। अब हमको बोला गया मेटालिक करेक्टर ज्यादा किसका है? अरे हमको पता, जो जितना गिर जाएगा उतना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, उतना ही क्या हो जाएगा? मेटालिक। अब नेक्स्ट चीज आती है एटॉमिक रेडियाई। अरे भाई नीचे बढ़ेगी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स, यहां पर शेल छोटी थी, यहां पर और बड़ी हो गई, यहां पर एक और शेल हो गई, यहां पर एक और शेल आ 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 गई। तो यानी कि साइज क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। वैलेंसी, बेटा सबके पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में? एक है, तो कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी होगी? एक ही रहेगी, सेम रहेगी। इसकी बात करूं तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन छीनता है, इसकी वैलेंसी भी क्या रहेगी? सेम। तो मुझे कोई भी एक एग्जांपल लेना है, चाहे ये वाला उठा लो, चाहे ये वाला उठा लो, दोनों से आप क्वेश्चन कर सकते हो। सो होप ये वाली चीज आपको समझ आई होगी। नहीं तो मैं तो एक बार रिपीट कर देता हूं, हो सकता है कि किसी को डाउट हो इस चीज में, तो देख लो। देखो, अगर मैंने एग्जाम्पल लिया था यहां पर है ली
न कि रब से फरियाद। तो आपको पता लगा था ये पहली शेल, ये दूसरी शेल, ये तीसरी शेल, ये चौथी शेल और ये पांचवी शेल, राइट, और ये छठी शेल। डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई। मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, पापा से दूर हो गया अपने। एटॉमिक रेडियाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पहले इतनी थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर और बढ़ गई। अब वैलेंसी की बात करें, सबके पास इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना, तो इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी रहेगी, 1 रहने वाली है। सो होप ये वाली चीज आपको समझ यहां पर आ गई होगी। तो चलो जी, अब और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर आपकी जो लेक्चर है वो रह गया है सिर्फ 5-7 मिनट का, और उसके बाद हम मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। देखो यहां पर, फ्रॉम द पार्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें फॉलोइंग क्वेश्चन को करना है आंसर। देखो जरा, अब क्वेश्चन है यहां पर, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8, ओके, व्हाट वुड बी द एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन। यहां पर दे रखा है भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, तो भाई फ्लोरीन का कितना होगा। इसमें क्या डाउट है बेटा, अगर ये 8 है तो मेरे को ट्रिक तो पता है ना, फोन से बात। अगर ये है 8, 9, 7, 6, 5, देखो मैं इसको ऐसे याद करवा सकता हूं, फोन से बात किससे, फोन से बात किससे, यार बेली से। तो अगर ये 8 है तो 9 नहीं होगा, इसमें क्या डाउट है। आउट ऑफ एक्स एंड क्या, विच वन हैज द एटॉम लार्जर साइज, किससे पूछा, एक्स एंड क्या से। भाई नो डाउट एक्स का साइज क्या होगा, बड़ा, किससे, क्या से। इसमें क्या डाउट है, आगे वाले का साइज हमेशा क्या होता है, छोटा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर 7 भाई हैं, 7 मैग्नेट अंदर खींचेंगे तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा। नेक्स्ट है, विच एलिमेंट हैज अ गिव रीजन ऑफ फॉलोइंग आंसर, बिकॉज नंबर ऑफ शेल बढ़ते, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे साइज छोटा हो जाएगा। ये आंसर अच्छा नहीं है। आपको आंसर क्या देना है, जो मैंने को बताया था, क्या आंसर देना है आपने, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दोबारा लिख देता हूं, देखो यहां दिख नहीं रहा शायद, इसका आंसर है बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये आंसर है इसका। देखो आधा नंबर इसका, आधा नंबर इसका, याद रखना। आउट ऑफ वाई एंड जेड विच एलिमेंट हैज अ स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस, वाई और जेड में से। अरे भाई हमें पता है टॉप टू बॉटम तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो बड़ी कौन सी होगी बेटा, ऊपर वाली, बड़ी कौन सी होगी, नीचे वाली। ऊपर वाले का साइज क्या होता है, छोटा। अभी हमने वेरियस टाइप यहां पर डिस्कस करी है, जरा ध्यान से देखना यहां पर। हां जी, अब एक क्वेश्चन यहां पर हम अपने को और करना है, यहां पर एसिडिटी और बेसिसिटी से रिलेटेड। वो क्वेश्चन भी बेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले इसको क्वेश्चन को बता देता हूं आपको, जरा ध्यान से देखना बेटा। अब देखो एसिडिक ऑक्साइड कुछ जगह पर आते हैं बेटा एसिडिक ऑक्साइड, और कुछ जगह पर क्या आते हैं, बेसिक ऑक्साइड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो याद रखना बेटा, जो मेटल होते हैं वो कौन से होते हैं, बेसिक ऑक्साइड। जो नॉन मेटल होते हैं वो कौन से बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड। देखो ट्रिपल एन से मैंने इसे बताया था, जो नेगेटिव चार्ज होगा जिस पे, वो तो हमें निकालना आता है ना भाई, वो क्या होगा, इलेक्ट्रो नेगेटिव भी होगा। और दूसरा उस पे चार्ज भी क्या होगा, वो होगा भी क्या बेटा बताओ, नॉन मेटल। नन्ना आपने सुनी तो कि केजीएफ की टून है ना, नन्ना सुनी तो होगी आपने। तो वही टून से हम इसका आंसर दे देंगे। वो क्या होते हैं बेटा, एसिडिक होते हैं। और मेटल वाले क्या होते हैं बेटा, पॉजिटिव भी होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी होते हैं, और क्या होते हैं बेटा, बेसिक भी होते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा था, हम इसको याद कर लेंगे। रिवर्स तो हमें उल्टा तो याद हो ही जाएगा, हमने सीधा ऐसे याद करना है, ठीक है। तो चलो जी, अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलें अपने। ये क्वेश्चन आपने खुद से करने हैं। हाँ जी, अब ये क्वेश्चन के टाइप आप एक और देख लें बेटा। क्वेश्चन गिवन है, एक एलिमेंट है M,
कंबाइन कितनी कर, देखो क्या है ये 282। अरे भाई शक्ल देख के पता लगे ये दो तो जाएंगे बेटा। इस पे क्या चार्ज आएगा बताना जरा, इस पे चार्ज आ जाएगा इसकी वजह से +2। क्या चार्ज आने वाला है यहाँ पर +2। कंबाइन सेपरेटली विद NO3 एंड SO4, ठीक है भाई। रेडिकल्स विच ऑफ द फॉर्मूला ऑफ 3 कंपाउंड विल बी फॉर्म, टू विच ग्रुप दे बिलोंग, टू विच ग्रुप एंड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियड M बिलोंग। इतना रद्दी क्वेश्चन। देखो भाई ग्रुप तो आपको दिख ही रहा है 12 नहीं सिर्फ 2, क्योंकि जब 3 4 आता तब हम ऐड करते हैं, तो ग्रुप तो साफ साफ दिख गया आपको कितना है 3। पीरियड बता दो कितना है भाई इसका, पीरियड साफ दिख रहा है 1 2 3, पीरियड भी 3 है। अब हमें क्या बताना है यहाँ पर, फॉर्मूला लिखना है कंपाउंड का, बना देंगे भी तीनों के साथ। ग्रुप बता दिया हमने, पीरियड बता दिया, मॉडर्न प्रोटोटाइप फैमिली के बारे में बता दिया, विच M फॉर्म, ये कौन सा कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा या आयनिक बनाएगा ये भी बता देते हैं जी, जरा ध्यान से देखना। तो देखो जी देखो बेटा अब इसे कैसे समझेंगे। अब देखो हमें एक बात तो पता चल गई कि इसके जो हमारा एटम है M, इस पे चार्ज कितना है +2, और जिससे कंबाइन कर रहा है NO3 उस पे चार्ज कितना है -1। ठीक है जी, क्या बन जाएगा M NO3 ट्वाइस। ठीक है जी। अब M ने ही जब रिएक्ट करा किससे, PO4 से, क्वेश्चन अगर विजिबल ना हो थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इसे। अब जब इसने ही रिएक्ट किससे करा बताओ, PO4 से, ये PO4 है तो क्या बनेगा, M पे तो चार्ज कितना है भाई +2, PO4 पे चार्ज कितना है देखो -3, M को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से और पूरे के पूरे PO4 को मल्टीप्लाई किससे कर दिया 2 से। क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर। राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड हम लिख देंगे यहाँ पर, एंड पीरियड ऑफ ड्रिवन अब आता है विल M फॉर कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड। ऑब्वियसली बेटा देखो यहाँ पर आयंस बन रहे हैं, जहां पर आयंस बनते हैं उसे कौन सी बॉन्ड बोलते हैं हम, आयनिक बॉन्ड। Why it is ionic? Before it easily lose 2 electron and form positive charge. That's why they are ionic. ये बात तो समझ आ गई आपको। अब एक तीसरा रह गया था SO4। M पे कितना चार्ज है +2, SO4 पे भी कितना चार्ज है -2, 2 से 2 कट गया, क्या बन जाएगा MSO4। फाइन इट इज, ब्रैकेट लगाने की जरूरत भी नहीं है, तो क्या बना दोगे तुम इसको MSO4, राइट। सो इतनी बात तो आपको समझ आ गई होगी। अब ये जो क्वेश्चंस है इसकी PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप इनको अच्छे से निपटा लेना। सो इसी के साथ लेंगे अब यहां पर अलविदा हम। तो यहां पर ये PDF मैं आपको शेयर करने वाला हूं। सो मैक्सिमम आपने क्वेश्चन करके इसे देखने हैं ताकि सारी वैरायटी यहां पर कंप्लीट हो सके। सो थैंक यू सो मच। एंड आपके जो भी डाउट्स हो बेटा आप कमेंट सेक्शन के अंदर यूट्यूब पे लिख सकते हैं, डेफिनेटली उस पर आपको डेडिकेटली वीडियो भी मिल जाएगी, राइट। तो हम करेंगे कल नेक्स्ट चैप्टर जो है कार्बन एंड कंपाउंड, और इस चैप्टर के जो डाउट्स होंगे या जो टॉपिक आप बोलोगे मैं उसे फिर एक बार दोबारा रिवाइज करवा दूंगा। थैंक यू सो मच। एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस वीडियो पर, सो दैट हमें क्लास 10th के लिए भी मोटिवेशन मिल पाए, सो दैट आपके पास ज्यादा से ज्यादा कंटेंट और आपके जो जूनियर्स हैं उनको भी ज्यादा कंटेंट मिल पाए। थैंक यू।